इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो कि ये गुड नाइट का टाइम हो गया है, बट आपके लिए एक सजेशन था मेरी तरफ से। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो स्पेशली DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली TGT वाले, आई नो कि आप लोगों को एग्जामिनेशन की डेट का बहुत इंतज़ार है और आपकी एग्जामिनेशन डेट्स जो हैं पूरा 50-50 चांसेस ऐसे हैं कि आपका एग्ज़ाम नवंबर अक्टूबर में भी हो सकता है, नॉट नवंबर, आई शुड से नवंबर में फर्स्ट वीक तक ही बोलूँगी, और वो नेक्स्ट ईयर भी जा सकता है। वो अगले 10 से 15 दिन में क्लियर हो जाएगा। अब टिल द टाइम अगर आपकी प्रिपरेशंस पूरी कंप्लीट हैं या आप लोगों को टाइम है, इनफ टाइम है कि आप लोग जॉब कर सकें, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो अगर आप लोगों की प्रिपरेशंस डन है, आप लोगों का रिवीजन रेगुलर बेसिस पे होता रहेगा। वो 5-6 घंटे जब आप स्कूल में रहेंगे तो आप जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो जितने भी डाउट्स आपके अंदर आ रहे हैं वो क्लियर कर पाएंगे, और साइड बाय साइड रिविजन आपकी बहुत अच्छी हो पाएगी। क्योंकि जनरली जब हम घर पे होते हैं ना और सिलेबस हमें सब कुछ आता है एक्चुअली में, तो हमारा पढ़ने का दिल नहीं करता है। पर कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमियां होती हैं, कहीं ना कहीं हमारे कुछ कंसेप्ट जो होते हैं बहुत कमज़ोर होते हैं, कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। पर जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो कंसेप्ट जो होते हैं बहुत अच्छे क्लियर हो जाते हैं। मोर ओवर प्राइवेट स्कूल्स के अंदर अदर पब्लिशर्स की भी बुक लगी होती है, उससे भी आपको हेल्प आउट करने को मिलता है। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो NCERT में गिवन नहीं होती, बट प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक में कंसेप्ट जो होता है दे रखा होता है, तो वो भी आपको हेल्प करेगी। प्लस अगर आप प्राइवेट जॉब नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी काम कर सकते हैं। अगर आप खाली हैं एंड इफ़ यू आर इन अ नीड ऑफ जॉब, तब भी मैं बोलूँगी, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। पर अगर आपको ज़रूरत है जॉब की, देन ओनली आई शुड से, या आप लोग बोर हो गए हैं घर में पढ़ाई करते करते और कुछ नहीं है करने के लिए। सेकेंडली, आप लोग होम ट्यूशन्स भी दे सकते हैं, बट येस, ट्यूशन्स देंगे, कोचिंग लेंगे तो ट्राई टू टेक ऑफ हायर क्लासेस, क्योंकि आप TGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप 11th-12th को पढ़ाएंगे तो आप लोगों का बहुत अच्छा रिवीजन होगा। क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ कि 11th-12th का जो है इतना अच्छा से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सिलेबस बहुत वास्ट है। तो यही एक वे है जो आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं अपना 2-3-2.5 महीने के अंदर। नेक्स्ट, अब आप प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे व्हेन आई वाज अ फ्रेशर, या जब मैं जॉब ढूंढती थी, तो मैं सबसे पहले मेरा जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती थी, दैट इज़ हिंदुस्तान टाइम्स। मैं हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया, ये 2 न्यूज़पेपर्स मैंने लगवा रखे थे। येस, मैंने रोज़ नहीं लगवा रखे थे। मेरा जो था ट्यूसडे, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स में एक्चुअली में ट्यूसडे को वैकेंसीज आती हैं, थर्सडे आती हैं, संडे आती हैं। और अगर आप लोग संडे भी लगाएंगे तो दैट्स इनफ। पूरे हफ्ते में 3 दिन लगाने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संडे को वो सारी वैकेंसीज आती है जो पूरे वीक की होती हैं। जैसे परसों हमारा संडे है तो फिर फुल ऑफ वैकेंसीज आएंगी प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। एंड सेम टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर वेडनेसडे को एसेंट आता है, देन दे हैव वैकेंसी ऑन संडे ऑल्सो। मेरे को जनरली यूजुअली जो था हिंदुस्तान टाइम्स से ज़्यादा जॉब मिलती थी, तो मैं हिंदुस्तान टाइम्स को हमेशा प्रेफर करती हूँ। एंड आज तक अभी तक जो जॉब्स लगी हैं मैक्सिमम मेरी वो हिंदुस्तान टाइम्स के थ्रू ही लगी हैं। देन धीरे धीरे मुझे ये भी पता लग गया था कि वेबसाइट पे हम स्कूल्स की जाके वहाँ पे करियर का ऑप्शन होता है, वहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। तो अगर आप लोग न्यूज़पेपर भी नहीं लगाना चाहते हैं तो करियर, अगर आप लोग देखेंगे किसी भी स्कूल की वेबसाइट के, कोई आपका फेवरेट स्कूल है, तो हर एक मोस्टली स्कूल्स की वेबसाइट पे क्या होता है, करियर का एक ऑप्शन होता है जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होता है। आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी भर सकते हैं, चाहे स्कूल में वैकेंसी है या चाहे नहीं है। और जब भी उनको लगता है, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है, एंड तभी जब भी उनको लगता है कि फ्यूचर में कोई वैकेंसीज़ हैं, तो जो एप्लीकेशंस उनके पास आई होती है वो उन्हीं को प्रेफरेंस देते हैं, दे विल कॉल यू। क्योंकि कई बार मिड ऑफ द सेशंस में भी टीचर्स छोड़ देती हैं, तो उसी टाइम पे क्या होता है, आप लोगों को कॉल आ जाता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। थर्डली, हम लोग क्या कर सकते हैं अगर आपको कैरियर का ऑप्शन में भी नहीं मिल रहा है एप्लीकेशन फॉर्म में। मैं क्या करती थी पर्सनली, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 3 साल ओजस पब्लिक में जॉब किया था अपने बिगिनिंग में, बट बिकॉज 3 साल से कोई भी सैलरी का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, तो मैंने मतलब 2.5 साल के अंदर सोच लिया था, नाउ आई हैव टू लीव दिस जॉब। एंड उसी से मेरे को पता थी कि मेरी जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो बहुत कमज़ोरी है मेरी, तो मैं इंग्लिश मुझे इम्प्रूव करना है। तो 2 से 2.5 महीने के अंदर मैंने पूरा स्कूल के अंदर अपनी फ्रेंड के साथ पूरा इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करी, एंड उसी की वजह से मेरी इंग्लिश इंप्रूव हुई। और देन आई वॉज सिलेक्टेड इन गीता रतन जिंदल पब्लिक स्कूल, सेक्टर 7 रोहिणी। वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यूज़ थे एंड मैं सडनली वहाँ पे गई थी अपनी मदर के साथ, और मेरा सिलेक्शन ऑन द स्पॉट हो गया था। एंड बिलीव मी, सैलरी जो थी ऑलमोस्ट डबल थी, 10,000 की मुझे 18-20 हज़ार रुपये सैलरी मिल गई थी वहाँ पे। तो दैट वाज अ गुड ब्रेक फॉर मी, मुझे बहुत अच्छा मिला। और गीता रतन से मुझे इतने अच्छे अच्छे स्कूल्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली। तो वॉक इन इंटरव्यूज़ अभी भी होते हैं, एडवर्टाइजमेंट आता है, आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। डेफिनेटली मैं भी आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ।
ऑल्दो आज मैं नहीं बता पा रही हूँ, तो मैं लेकिन कल परसों वीकेंड आएगा तो मैं डेफिनेटली जॉब वैकेंसीज़ भी पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को संडे की बता पाऊँ। एंड अगर आप लोगों को कहीं पे भी जॉब वैकेंसी का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप लोग क्या करिए, अपना पहले सबसे पहले आपका काम होना चाहिए अपना CV को अपडेट करना, क्योंकि CV अच्छा होगा तभी आपको कॉल आएगा। अब भले ही आप कितने मर्जी नॉलेजेबल, आपके पास खूब सारी नॉलेज है, नॉलेज के भंडार हैं, एंड आप लोग बहुत टैलेंटेड भी हैं, हार्ड वर्किंग भी हैं, क्विक भी हैं, तो लेकिन ये सब चीज़ें आपको अपने रेज्यूमे, अपने CV के अंदर मेंशन करनी पड़ेगी, तभी आप लोगों को कॉल आएगा। क्योंकि पहला इंप्रेशन जो होता है आपका CV ही होता है। अगर CV अट्रैक्टिव होगा, CV के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज़ आपकी लिखी होंगी, तभी आपको रिक्रूटर्स क्या करते हैं, कॉल करते हैं, आपको मैनेजमेंट कॉल करती है। अगर आप लोग इतने हार्ड वर्किंग है, इतना टैलेंट है, लेकिन CV में कुछ मेंशन ही नहीं है आपकी जो जो भी क्वालिटीज़ हैं, आपकी हॉबीज़ हैं, तो इस तरह से तभी आप लोगों को कॉल आ पाएगा। देन हॉबीज़ का जो कॉलम होता है आपका CV में, हॉबीज़, आई नो कि हॉबीज़ हमें जेन्युइन डालनी चाहिए, बट एक्चुअली में हॉबीज़ के अंदर भी वो अपना फ़ायदा ढूंढते हैं प्राइवेट स्कूल्स की। तो ऐसी हॉबी मेंशन करिए जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो, लाइक रीडिंग। अगर आप रीडिंग लिख रहे हैं, अब आप कुकिंग लिख रहे हैं, तो कुकिंग उनके लिए कुछ ऐसी फ़ायदेमंद इतना ज़्यादा नहीं होगी। तो अगर आप रीडिंग लिख रहे हैं, तो रीडिंग में आप ये कि कॉम्पिटिशन्स के लिए बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की हॉबी आप मेंशन करिए CV में जो आपको यूज़फुल हो आपके लिए, राइट। देन जब अपना CV बनाएंगे, आपको अपनी जो भी टैलेंट्स हैं आपके अंदर, जो जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने प्रीवियस स्कूल्स में निभा के आए हैं, अगर आप लोग एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, वो चीज़ मेंशन करना ना भूलें। एक्सपीरियंस का जो नंबर ऑफ़ ईयर्स है वो मेंशन करना ना भूलिए। एंड प्रेजेंटली आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं ये ज़रूर आपको बताना है। इंट्रोडक्शन के लिए भी मैंने वीडियो बनाया था, इंट्रोडक्शन कैसे प्रिपेयर करें। तो और अगर कहीं पे भी कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलता है, कहीं पे जॉब भी नहीं मिल रहा है, कहीं पे एडवर्टाइजमेंट नहीं दिख रहा है, तो लास्ट ऑप्शन ये होता है अपने CV को उनकी स्कूल की ईमेल ID पे मेल कर दीजिए। डेफिनेटली आपको आज नहीं तो कल कॉल आएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब कहीं पे भी जॉब नहीं निकलती थी और मुझे लगता था मुझे चेंज करनी है, तो मैं क्या करती थी, जो मेरे अच्छे स्कूल्स, फेवरेट स्कूल्स होते थे, मैं उनकी ईमेल ID नोट कर लेती थी ऑन अ शीट ऑफ पेपर, और फिर उनके स्कूल्स में, मतलब मैं एक दिन में 10-10, 12-12 स्कूल में अपना CV मेल कर देती थी। एंड येस 15, 20, 30 डेज़ के अंदर मुझे कॉल भी आया था और मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। एंड मदर डिवाइन इज़ वन ऑफ द स्कूल, मदर डिवाइन में मेरा ऐसे ही सिलेक्शन हुआ था। सो फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू दी प्राइवेट स्कूल्स, कैसे हम कौन से स्कूल में जॉब कर सकते हैं, क्योंकि देयर आर ऑल्सो सम स्कूल जो आपको पूरा फुल ग्रेड देते हैं, फुल सैलरी देते हैं, सारी फैसिलिटीज़ देते हैं एज गवर्नमेंट। मैं आपको कुछ स्कूल्स के नाम भी बता देती हूँ। एक तो आपका सेंट जेवियर्स है जो शाहबाद डेरी में है, और सेंट जेवियर्स ऑल ओवर इंडिया जितने भी हैं ये सारे के सारे आपको परमानेंट सैलरी भी देते हैं और परमानेंट पोस्ट भी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। देन तो क्वीन मैरी है आपका नॉर्थ एंड मॉडल टाउन, ये क्वीन मैरी जो है, क्वीन मैरी स्कूल जो है, ये वाले स्कूल्स जो होते हैं आपको पूरा फुल ग्रेड देते हैं। पहले 2 साल आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखते हैं, बट येस आफ्टर दैट सारी फैसिलिटीज़ मिलती है जो गवर्नमेंट के अंदर होती है। बट येस प्राइवेट और गवर्नमेंट में यही है कि प्राइवेट में स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। सो ऐसे नहीं है, बाल भाती पीतमपुरा है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ दिल्ली, इसके अंदर भी आपको पूरा फुल ग्रेड दिया जाता है, परमानेंसी भी है। कुछ और स्कूल्स भी हैं दैट आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो। बट टिल द टाइम अगर आप लोग प्राइवेट जॉब स्कूल में जॉब करना चाहते हैं, अपना CV ज़रूर प्रिपेयर करके रखें एंड वेट फॉर मी टू अपलोड द वैकेंसीज। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।